आज भी 50 लाख पब्लिक बेरोजगार है। कह रहे हैं 20 लाख रोजगार देंगे। अरे आज मैं नहीं सरकार मैं नहीं बोलता हूँ, दिव्य भास्कर का पेपर ने आज लिख के दिया है, तंत्री ने लिखा है कि 50 लाख बेरोजगारी लोग पड़े हैं। 50 लाख 20 लाख की बात तो दर्द समझ रहे हैं ना मोदी जी, कहते रहे 50-20 लाख नौकरी देंगे। अरे तो अभी तक क्यों नहीं दिया? हम कह रहे इलेक्शन में ही आपको क्यों सब कुछ याद आता है, उसके बाद क्यों नहीं याद आता? कोरोना काल में जो इंजेक्शन की जो जरूरत पड़ती थी कोरोना के मरीज को जो दिया जाता था उसका रेट यहाँ 40 से 50 हज़ार एक इंजेक्शन का था। क्या और क्या चाहिए? अगर लोग तो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं हो तो देश खत्म हो जाता कोरोना में। देखिए अब लोग जो कह रहे हैं ना वो अंधभक्त कह रहे हैं, सामान्य जनता कुछ नहीं कह रही है। सामान्य जनता रो रही है, परेशान है, इसको आप मान के चलिए। तो 5 साल का फैसला करने जा रहे हैं 2 दिन बाद, क्या सोचा है? वो तो अपने उनके कर्मों का हिसाब उनके आपकी आ जाएगा, उसमें कुछ बोलना नहीं। जनता जो है शांति से बैठी है, उनको मालूम है कि आपकी इनको हमको हटाना है। क्यों? क्योंकि हमारे किसको ला रहे हैं? हटा के हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस भी तो कुछ ऐसा खास नहीं करती है। कांग्रेस भी कह रही है आते हम नाम बदल देंगे स्टेडियम का। देखिए मेरी बात सुनो, कांग्रेस ने कभी नाम बदलने की कभी ये सब रणनीति कभी नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आते ही हम जो है सबसे पहले नाम बदलेंगे कांग्रेस। देखिए कांग्रेस ने क्या कहा है, मेरी बात सुनो, जितना भी आज मेडिकल अस्पताल जितने भी कांग्रेस समय पे हैं या गुजरात में आप इंडस्ट्रियल देख लो, मैं बोलता हूँ अगर आप मोदी जी से जाते हो या अमित शाह जी से जाते हो, मैं उनको खाली एक पूछ लीजिए आप कि अंकलेश्वर जीआईडीसी, वापी जीआईडीसी, सेलवास जीआईडीसी, दमन जीआईडीसी, झगड़िया जीआईडीसी, जामनगर जीआईडीसी या जितनी भी जीआईडीसी हैं पूरे गुजरात में कांग्रेस के जमाने की, आज तक आपने कोई एक नई जीआईडीसी बनाई है जिससे आप किसी को रोजगार दे सको? पूछ लेना किसी से, एक भी नाम हमको बता देवे। हाँ, उल्टा बंद करवाया उन्होंने। अच्छा, बंद करवाया है, मतलब चलते हुए काम को बंद करा? हाँ, बहुत बंद करवाया है, लोगों को हैरान किया है। कांग्रेस के समय में क्या था कि उन्होंने उनको भाई जमीन देते थे कि आप विकास करो, उसके बाद में वहाँ हाउसिंग बोर्ड के मकान बनते थे और उसके बाद वहाँ पब्लिक आती थी, जंगल में मंगल होना शुरू हो, शहर का विकास होता था। आज क्या है, आज ये कॉर्पोरेशन के जो मकान बने हैं, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप भी पत्रकार हो, आप भी देश के नागरिक हो, आप भी ITI दाखिल करके पूछ सकते हो कि भाई ये कॉर्पोरेशन ने जो मकान बनवाए हैं तो उसकी आयु क्या 15 साल ही थी? उसमें तो लिखे है 50 साल 40 साल लिखा है। 15 साल में मकान जर्जित हो गए, उसके बाद रीडेवलपमेंट में मकान जा रहे हैं। आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को आज तक जेल की है या किसी कॉन्ट्रैक्टर से पूछा है कि भाई ये 15 साल में क्यों टूट गया? आज तक कोई, अच्छा किसी मीडिया ने भी इसकी नोंद नहीं ली है। इसका मतलब मीडिया के ऊपर भी बंदूक रखी गई है, चाहे धन से चाहे कैसे भी, क्योंकि कोई भी मकान या कोई भी सोसाइटी जब डेवलपमेंट होती है उसका कॉन्ट्रैक्टर से करार होता है कि ये 40 साल चलेगी, 50 साल चलेगी। मैंने आज तक नहीं देखा है कहीं कि 15 साल में किसी मकान को तोड़ के रीडेवलपमेंट करना पड़ा हो। यहीं पर है बड़ौद में, सारे उसमें 2 जन गिरने से मौत भी हो गई, 2 बच्चों की। कहने का मतलब भ्रष्टाचार का सीधा प्रमाण यही है। क्या मोदी जी या अमित शाह जी क्या उन लोग को, उन कॉन्ट्रैक्टर को जेल करेंगे, उनसे पैसा रिकवरी करेंगे? अच्छा ये बताइए मुझे, आखिर विकल्प में कांग्रेस ही क्यों? आप कह रहे हैं कि मतलब काम नहीं किया इन्होंने इसलिए, लेकिन काम करने का एक वादा दिल्ली वाली पार्टी भी कर रही है, कह रही है कि मतलब हम आ रहे हैं, झाड़ू लगाएंगे, वो सब बेईमान को खत्म कर देंगे। देखो वो तो सबसे बड़ा झूठा आदमी है, उसकी बात करना ही बेकार है। उसको बात करके उसका पावर बढ़ाना कोई मतलब नहीं है। कौन है झूठा आदमी? हाँ, 100% झूठा आदमी है वो। अच्छा, वो आज कुछ बोलता है, कल कुछ और बोलता है। राज्य के सीएम यहाँ रोज घूम रहे हैं। अरे सीएम तो प्रजा है ना, प्रजातंत्र। अरस्तु ने भी कहा था प्रजातंत्र में कोई भी सीएम बन सकता है। जो दार्शनिक था अमेरिका का, उसने कहा था कि भाई प्रजातंत्र है, किसी को भी बहला के फुसला के तुम सीएम बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें योग्यता की कोई जरूरत नहीं है ना। योग्यता तब आपकी साबित होती है कि जब आप 5-10 साल के बाद कोई विकास करो। आज वहाँ की दिल्ली की जनता को सैलरी नहीं मिल रही, पगार के लिए परेशान है बेचारे, अधिकारी परेशान है, ठीक है, या हर एक चीज़ को देखिए फ्री का देना जो सिस्टम है ना, ठीक है, कांग्रेस ने भी दिया। क्या दिया कांग्रेस ने अनाज दिया था, राशन दिया था भाई, थोड़ा बहुत। चलो अगर भाजपा सरकार भी तो राशन बांट रही है। भाजपा सरकार राशन नहीं बांट रही। भाजपा सरकार जो है वो जितने भी राशन की दुकान वाले कंट्रोलर हैं, आप जाके पता कीजिएगा कि सारा राशन उनके घर में जाता है, किसी राशन वाले को नहीं मिलता। आप गली गली में जाके कहीं पता कर लेना, सम विस्तार में पता कीजिए। अगर 100 घर है तो 5 को मिलता है, 95 का राशन बिकता है। नहीं मिलता भाई साहब राशन? नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है? नहीं। फिर भी इतने खुश हैं? नहीं, खुश तो हम लोग रहेंगे, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं ना। हाँ, 27 साल में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, जो बोले भाई साहब वही सही है। कुछ विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। वो तो बजाने तो बज रहा है ना सर, वो तो बजाएंगे ना। तो क्या करेंगे आप लोग इस बार? बटन जाके बजाएंगे? तो बटन ही बजाएंगे ना हम लोग। किसका बटन बजाएंगे इस बार? परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन लाएंगे? हाँ। परिवर्तन में कौन है? अब कांग्रेस है। कांग्रेस है परिवर्तन में? हाँ। आम आदमी पार्टी कह रही है हम ला रहे हैं सीट, कांग्रेस तो साफ है। अभी सबको है यहाँ घूमने का, करने का। भाई साहब 5 सीटों की बात कही है कि 5 सीटों में कांग्रेस साफ, आम आदमी पार्टी ने ऑन कैमरा बोला है। ये उनका मुंह है, वो कुछ भी कहे। आने वाले समय में हमारी सरकार बन रही है और उनके मुंह को ताला लग जाएगा। 15 लाख ये तो चुनावी जुमला था, उन्होंने खुद कबूल किया, अमित शाह जी ने खुद कबूल किया है।
कोई 15 लाख किसी को नहीं मिला है। हाँ, हम लोग 15 लाख नीचे जरूर चले गए हैं। 15 लाख नीचे चले गए? जी हाँ। जब 20 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। देखिए, जहाँ तक ये रोजगारी की बात है, आप मेरा मुंह ना खुलवाइए। नहीं खोलिए, मुंह खोलिए, आप जनता है। यहाँ पे जो ये समिट कर मतलब बिठाते हैं, रोजगार समिट, जिसमें कि बोलते हैं कि हम इतनी नौकरियाँ देंगे, 1 लाख नौकरियाँ देंगे, उसमें ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको ओपन एकदम बताना चाह रहा हूँ। ये जो समिट बैठता है, इसमें ये जो यहाँ के डाइंग हाउस हैं या और जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें से उनके लेटर पैड पे 10-10, 20-20 लोगों का नाम मंगवा लेते हैं। अच्छा। और वहाँ पे 2, 4, 6, 10 अपने नुमाइंदों को खड़ा कर देते हैं इंटरव्यू के रूप में, एक खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा। जो लेटर पैड पे मंगवाते हैं 10-10, 20-20 लोगों का, उन्हीं लोगों का लास्ट में जब समिट पूरा हो जाता है, ये डिक्लेयर कर देते कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया। एकदम बिल्कुल गलत है। रोजगार नाम की तो कोई गुजरात में चीज़ ही नहीं है। ये जो कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, आज हमारे लाखों बेरोजगार भाई बहन जो कि ग्रेजुएट हैं, वो घूम रहे हैं सड़कों पर। अच्छा जी। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि बड़ी तादाद में हम स्कूल बनाएंगे और 20 लाख रोजगार देंगे। हाँ, स्कूल आप हमारे साथ चलिए, मैं विजिट करवाता हूँ कि वहाँ के स्कूलों में क्या कंडीशन है। बच्चे जब पेशाब करने जाते हैं तो उनका पाँव पानी में मतलब पूरा घुस जाता है। अच्छा। लेट्रिन में जाएंगे तो वहाँ से लेट्रिन चप्पल के साथ लेके आते हैं। स्कूल की स्थिति बता रहे हैं? जी हाँ। सरकारी स्कूल की? जी हाँ। मोदी की सरकार? जी हाँ। डबल इंजन की सरकार है? जी हाँ हाँ हाँ, डबल नहीं, ये ट्रिपल इंजन हो जाए तब भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ये केवल अपना घर भर रहे हैं। जी हाँ। तो इस बार क्या फैसला कर रही है आखिर? इस बार गुजरात की जनता यही फैसला किया है कि हमको इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। सरकार को उखाड़ फेंकना? जी हाँ। गुजरात से ला रही है बीजेपी, आप कह रहे उखाड़ फेंकना। 182 सीट। देखिए, ये ख्याली पुलाव तो कोई भी बना सकता है। पुलाव बना रहे हैं मोदी जी? जी हाँ। एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहे हैं, जनता बदल जाएगी रातों रात। आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने अपनी कोई यहाँ पे मतलब राष्ट्रीय नेता को नहीं उतारा है, इसलिए कि उसको भरोसा है कि हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो वहाँ के नेतागण हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें इतना दमखम है कि वो जीत कर आएंगे। इसीलिए उन्होंने किसी को यहाँ नहीं उतारा है। और मोदी जी को खुद गुजरात में 4-4 बार आना पड़ा। अब कल या परसों की ही बात है, अमित शाह को खांसी आ गई, इसलिए उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अच्छा। अब सोचिए, खांसी आ गई तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और यहाँ कोरोना में लाखों लोगों को मरवा डाला। पिछले 3 दिन से कह रहे हैं कि अब पीओके में झंडा फहराएंगे, मतलब ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिलेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम पीओके में झंडा फहराएंगे। मैं उनको मतलब ये खुलकर कहना चाहता हूँ कि अगर वो पीओके में चल के एक झंडा फहराएंगे तो हम उनके पीछे लाखों फहराएंगे। अच्छा। लेकिन उनकी सरकार गुजरात में नहीं आएगी अब की। तो क्या लग रहा है, मतलब चुनाव में बरगलाने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, चुनाव में क्या है तो रोज सुबह शाम हमको बरगलाते हैं। अच्छा। मन की बात करके बरगलाते हैं। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले बहकाएंगे, उनके बहकावे में मत आना। देखिए, हम बहका रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, ये पब्लिक का उनको 8 तारीख को उसका जजमेंट दे देगी। अच्छा जी। बहकावे में आ गए मतलब आप लोग? नहीं, हम बहकावे में नहीं आए हैं, पब्लिक उनको जवाब देगी कि हम बहका रहे हैं कि वो बहका रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल बनेगी। कितने % उम्मीद है? चलिए बात। मुझे 100% उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बन रही। मैं 101 नहीं कहूँगा उनकी तरह। अच्छा। क्योंकि 101% होता ही नहीं है। अच्छा। केवल बेवकूफ़ बनाना है तो मैं 101 बोल दूंगा। भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ेगा? क्योंकि राहुल गांधी जो है लगातार पैदल चल रहे हैं, 2000 प्लस चल चुके हैं अब तक किलोमीटर। जी, राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, एक्चुअली देखने जाओ तो आज तक राहुल जी जैसी यात्रा किसी ने किसी भी मतलब पार्टी के नेता या किसी भी मतलब कैंडिडेट या उम्मीदवार या किसी ने भी नहीं किया है। उसकी असर भारतवर्ष पे पड़ेगी। जो लोगों से मिलकर उनके पास जो समय बचता, स्कूलों में जाते हैं, लेक्चर देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई देश की क्या कंडीशन है, क्या नहीं है और किस तरह से देश को बचाना है, इसलिए उसकी असर बहुत अच्छी पड़ेगी। और उसकी असर हमारे गुजरात में भी दिखाई दे रही है। जो जोड़ने चले राहुल गांधी? नहीं, भारत टूटा नहीं है। भारत को ये लोगों ने मतलब घुमा दिया था, बरगला दिया था, उसको सीधा कर रहे हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लोगों से हमने बात करी है, लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में यानी कि 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा कि सरकार किसकी बन रही है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे किसके सर पर होगा इस बार सीएम का ताज और कौन करेगा इस बार गुजरात पर राज।